हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन कैसे हुआ और इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ। जब मतलब इंग्लैंड में भी यूरोप के अन्य देशों की तरह ही जो है उनके निवासी जो थे, इंग्लैंड के निवासी जो थे, वो कैथोलिक धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? कैथोलिक धर्म को मानते थे। ठीक है, कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे और इंग्लैंड के चर्च पर पोप की सत्ता स्थापित थी और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन कोई भी निवासी नहीं कर सकता था। इंग्लैंड में जब 16वीं शताब्दी में एक नया चर्च की स्थापना हुआ, उस समय 16वीं शताब्दी में एक नवीन चर्च बनाया गया, नया चर्च बनाया गया और जिसका नाम रखा गया आर्लिंगटन चर्च। आर्लिंगटन चर्च और इसका विकास हुआ धीरे धीरे। और इसके बाद इंग्लैंड का जो शासक था हेनरी अष्टम, ठीक है, इंग्लैंड का शासक उस समय हेनरी अष्टम था और उसने कैथोलिक धर्म का जो है वो अनुयायी था। ठीक है, वो कैथोलिक धर्म को मानता था और उसने कैथोलिक धर्म है उसके विरोध में जितनी भी पुस्तकें छपी थी, वो सब पुस्तकों को सेंट पॉल के गिरजाघर के मैदान में जलाने की आज्ञा दे दी। जो हेनरी अष्टम था वो क्या किया कि जैसे वो कैथोलिक धर्म को मानता था और अन्य धर्म कोई उसके राज्य में अगर हो जाए, ठीक है, उसके राज्य में कोई और जो है, उसके देश में कोई और धर्म आ जाए तो उसका वो विरोध करेगा, क्योंकि वो जिस धर्म को मानता है उसके अगर अलावा कोई और धर्म आ गया तो उसका विरोध नहीं करेगा ना। तो उसका विरोध करने के लिए उसने क्या किया कि जितनी भी अन्य धर्म जो थे उन सभी की पुस्तकें जो थी या जो भी पुस्तकें कैथोलिक धर्म का विरोध करते थे, उन सभी को जलाने की आज्ञा दे दिया उसने। अब वो जलाने की आज्ञा दे दिया कहाँ पर? तो सेंट पॉल के गिरजाघर में। ठीक है, जलाने की आज्ञा दे दी गिरजाघर के मैदान में। ठीक है, और 1521 में उसने लूथरवाद के विरोध में पुस्तक लिखी थी, परंतु कुछ व्यक्तिगत कारणों से वह पोप का विरोधी हो गया और उसने पोप से संबंध तोड़ लिए। जो कैथोलिक धर्म को मानता था, जिस पोप को मानता था, उस जो है किसी निजी कारण की वजह से उस पोप का विरोधी हो गया वो। ठीक है, उस पोप से संबंध तोड़ दिया उसने। इंग्लैंड में राष्ट्रीय चर्च की स्थापना हुई और यहीं से सुधार आंदोलन की शुरुआत हो गई। जब राजा जो था, शासक जो था इंग्लैंड का, वो पोप से जब संबंध तोड़ दिया तो उसी के साथ क्या हुआ कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हो गई। वहीं से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई इंग्लैंड में। अब चलिए जानते हैं कि इसके जो है धर्म सुधार आंदोलन के क्या कारण थे। तो 11वीं शताब्दी से इंग्लैंड के शासक जो थे पोप की सत्ता को समाप्त करना चाहते थे। ठीक है, और नॉर्मन शासकों ने पोप की सत्ता पर अंकुश लगाना चाहा, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। अब पोप की सत्ता जो है इतनी मजबूत उस समय कैसे थी? देखिए, जो पोप लोग थे, जो चर्च को तो सब लोग मानते हैं, ठीक है, वहाँ पर तो चर्च को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे और राज शासक की बातों से ज़्यादा चर्च की बातों को मानते थे, पोप की बातों को मानते थे। इसलिए पोप की सत्ता जो है मजबूत हो गई थी धीरे धीरे। उससे राजा लोग भी थोड़ा सा डरते थे। ठीक है, उसके बराबर जो है उसका विरोध नहीं कर सकते थे पोप का। अब देखिए, नॉर्मन शासकों ने पोप की सत्ता पर अंकुश लगाना चाहा, परंतु वे सफल नहीं हो पाए थे। एडवर्ड तृतीय ने यही कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। दूसरा कारण है, इंग्लैंड के विद्वानों और विचारकों का एक ऐसा वर्ग था जो पोप की सत्ता पर प्रहार करता रहता था। ये विचारक अपनी रचनाओं के द्वारा विरोध की आवाज़ उठाते थे। जो कुछ छापाखाने बनाए गए थे जो है
जो किताब छापने की जो जगह होती है उसको छापा खाना कहा जाता था। तो छापा खाना जो बनाया गया तो वहाँ पर जो है कई विचारकों के पुस्तक छपने लगे, और वहीं से जो है अन्य जगहों पर उसी पुस्तकों को जो है ट्रांसफ़र किया गया, कुछ पुस्तकें और प्रकाशित की गई, जिससे लोग धीरे धीरे जागरूक हुए और पोप की सत्ता जो है समाप्त होने लगी धीरे धीरे। ठीक है, पोप को लोग अब नहीं मानने लगे। ठीक है, मान्यता कम देने लगे, जिससे पोप की सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। अब चलिए, गोवर, लॉन्गलैंड, सैंसर जो है सॉसर आदि चर्च के कट्टर विरोधी थे, परंतु ये सभी शासक थे। ठीक है, परंतु आलोचकों में चर्च विरोधी जॉन वाइक्लिफ प्रमुख था। जो चर्च विरोधी में प्रमुख कौन थे? जॉन वाइक्लिफ। ठीक है, उसने कहा कि दुराचारी का आदेश प्रभु का आदेश नहीं बन सकता, क्योंकि चर्च के धर्माधिकारियों का जो जीवन था वो पवित्र और शुद्ध नहीं था। उसने चर्च के अनेक कर्मकांडों का विरोध किया। किसने? जॉन वाइक्लिफ ने। उसने अनुयायी लोलार्ड जो है जॉन वाइक्लिफ के जो अनुयायी होते थे, जो शिष्य लोग होते थे, उसको लोलार्ड कहा जाता था। चर्च ने उसे विरोधी कहा, परंतु उसने जो ज्ञान इंग्लैंड को दिया उसे इंग्लैंड के लोग भूल नहीं सकते थे। 16वीं शताब्दी के ईरा समय जो है थॉमस मूर, जॉन कॉलेट जैसे सुधारवादी हुए थे। 1514 में रिचर्ड ह्यूम ने इच्छा पत्र शुल्क बंद कर दिया। उसे सेंट पॉल के गिरजाघर में बंद किया गया, जहां उसकी मृत्यु हुई। हेनरी अष्टम के शासनकाल में यह घोषित किया गया कि न्यायालयों में धर्माधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। चर्च के पादरी उसे भी दंडित करना चाहते थे। वे हेनरी अष्टम के संरक्षण के कारण ऐसा नहीं कर सके। तीसरा कारण है लूथर का मत इंग्लैंड में प्रचारित किया गया। जैसे मैंने बताया था कि जो छापा खाने बनाए गए तो उसमें विचारकों ने बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की, और जो है गुप्त तरीके से पुस्तकों का ट्रांसफ़र किया जाने लगा। ठीक है, स्थानांतरण किया जाने लगा, जिससे लोग पढ़ने लगे, और लोग पढ़े तो धीरे धीरे जागरूक हुए। इंग्लैंड में लोगों ने लूथर के प्रति रुचि प्रकट की। उसका प्रभाव लंदन के शिक्षा केंद्र ऑक्सफोर्ड पर भी पड़ा। निम्न वर्ग के पादरियों ने उसके मत को माना। इस प्रकार इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रसार बढ़ा और इंग्लैंड में लूथरवाद की पृष्ठभूमि स्थापित हुई। इंग्लैंड के अगला कारण है इंग्लैंड के चर्च पर इटली के उच्च पादरियों का एकाधिकार था। जो इंग्लैंड का चर्च था उसमें उच्च पादरियां जो थी इटली के, उसका उनका अधिकार था। इटली के निवासियों को चर्च के उस पदों पर रखता था। ठीक है, उच्च पदों पर रखते थे। जो इंग्लैंड के जो पोप हुआ करते थे वो इटली के निवासियों को जो है चर्च के उच्च पदों पर रखता था। उस समय उनको इंग्लैंड के राजकोष से वेतन मिलता था, और धार्मिक कर के रूप में इंग्लैंड का धन रोम जाता था। इंग्लैंड के लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके देश जो है उसका देश जो है दूसरे देश को कर दे रहा था। इंग्लैंड के देश भक्त विदेशी सत्ता के हस्तक्षेप के विरोधी थे। पोप इंग्लैंड के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था, इसलिए जो है धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया। इंग्लैंड के धार्मिक जो है अगला कारण है इंग्लैंड के धर्माधिकारियों का जीवन जो था अधिक विलास प्रिय हो रहा था। वे सांसारिक कार्यों में लगे रहते थे। इंग्लैंड की जनता उनसे नाराज हो रही थी, और जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन को धीरे धीरे बढ़ावा मिला। इंग्लैंड की 1/3 भूमि पर चर्च का आधिपत्य था। इंग्लैंड के लोग कर के रूप में धन चर्च को देते थे, और उसे यह राशि प्रतिवर्ष देनी पड़ती थी। किसान, जमींदार, व्यापारी चर्च की भूमि पर कब्जा करना चाहते थे, इसलिए वे धर्म सुधार आंदोलन के पक्ष में थे। अगला कारण है चर्च के अधिकारियों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। धर्माधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। उनको जनता की अपेक्षा कम दंड मिलता था। ये लोग अनेक पदों पर भी कार्य करते थे।
चर्च के पदों की बिक्री होती थी और धर्माधिकारी जो थे ये पद अपने संबंधियों को देते थे। और इंग्लैंड का मध्यम वर्ग इस विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहता था। अगला कारण है इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में राष्ट्रीय भावना बढ़ने लगी धीरे धीरे और राष्ट्रीय भाषा का सृजन हुआ। इस चेतना के कारण इंग्लैंड के लोग विदेशी सत्ता को समाप्त करना चाहते थे, जिसके कारण ये धर्म सुधार आंदोलन में शामिल हो गए। न्यूडर वंश में हेनरी सप्तम ने सामंतों की शक्ति को कुचल दिया था। अब सिर्फ चर्च ही रह गया था। इंग्लैंड के शासकों की चर्च की संपत्ति पर निगाह थी, अतः धार्मिक आंदोलन के लिए वे तैयार थे। ठीक है, चर्च की जो संपत्ति थी बहुत बड़ी संपत्ति थी और उसको हासिल करने के लिए जो इंग्लैंड के शासक थे वो धार्मिक आंदोलन के साथ पक्ष में हो गए। धार्मिक आंदोलन चलेगा तो जो है चर्च की सत्ता समाप्त हो जाएगी। चर्च की सत्ता जब समाप्त होगी तो जो इंग्लैंड के शासक है वो चर्च पर कब्जा कर लेंगे। अगला कारण है इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन मुख्यतः राजनीतिक कारणों से था। अब राजनीतिक कारणों से कैसे था देखिए, 1527 में हेनरी अष्टम ने अपनी पत्नी कैथोरिन का तलाक देकर एनी बोलन नामक प्रेमिका से विवाह करना चाहता था और उसने पोप से प्रार्थना की, परंतु पोप ने तलाक देने की अनुमति नहीं दी थी। और अतः हेनरी अष्टम ने क्या किया कि पोप से संबंध विच्छेद किया और धर्म सुधार आंदोलन का कारण बन गया। ये हेनरी अष्टम जो है पोप से जो है संबंध तोड़ लिया और संबंध तोड़ लिया तो वो क्या हुआ कि जो धार्मिक आंदोलन था उसके पक्ष में हो गया और यह एक मतलब बहुत बड़ा जो है ये कारण बना धर्म सुधार आंदोलन को। और इसका कारण सिर्फ क्या था, कैथोरिन को तलाक नहीं देने दे रहा था पोप, जिसके कारण हेनरी अष्टम ने जो है पोप से संबंध विच्छेद कर लिया। तो ये सब कारण थे इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत करने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। जो है अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।